Explain the structure of a prokaryotic bacterial cell. प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को हमको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं इसका आंसर स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। ए बैक्टीरियल सेल इज ए प्रोकैरियोटिक सेल which means it does not have a true nucleus or membrane bound organelles। बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। उसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इस बैक्टीरियल सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। द मेन पार्ट ऑफ ए बैक्टीरियल सेल आर। बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं देखते हैं। इसमें फर्स्ट में आएगा कैप्सूल, द आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर present in the some bacteria. It protects the cell from drying out and helps it attach to surfaces। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, कैप्सूल जो होता है वह कुछ बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट मीन्स बाहरी प्रोडक्टिव लेयर होता है। मीन्स यह बैक्टीरिया को प्रोडक्शन देने का काम करता है और इसके साथ साथ सेल को ड्राइंग आउट मीन्स मॉइस्चर को लूज करने से भी प्रोडक्शन देता है। और कैप्सूल बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस में अटैच होने में हेल्प करता है। मीन्स किसी भी सरफेस से जुड़ने में हेल्प करता है। इसका सेकंड पार्ट है सेल वॉल, ए रिजिड लेयर मेड mainly ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दैट प्रोवाइड्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। बैक्टीरिया के सेल का सेकंड पार्ट होता है सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया का रिजिड लेयर होता है। मीन्स यह एक हार्ड लेयर होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। और यही सेल वॉल बैक्टीरिया सेल को एक शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। मीन्स सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। बैक्टीरिया के सेल का थर्ड पार्ट है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, a thin membrane beneath the cell wall that control the movements of substances into and out of the cell। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेल वॉल के नीचे में एक थीन मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसी थीन मेम्ब्रेन को मीन्स पतले से मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसका फोर्थ पार्ट है साइटोप्लाज्म, ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट कंटेन्स एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, राइबोसोम्स एंड अदर मटेरियल्स। इट इज़ द साइट ऑफ मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। बैक्टीरिया सेल में इसके अंदर में जेली के समान सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें कि एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, राइबोसोम्स और दूसरे मटेरियल्स पाए जाते हैं और इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में सेल की सभी एक्टिविटीज़ होती है। मीन्स सेल के अधिकतर फंक्शन इसी साइटोप्लाज्म में होती है। बैक्टीरिया के सेल का फिफ्थ पार्ट है न्यूक्लियोइड, द रीजन containing द सिंगल सर्कुलर DNA molecule। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है और इसी रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरियल सेल का सिक्स पार्ट है राइबोसोम्स, स्मॉल राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बैक्टीरिया के सेल में एक छोटा सा राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जो कि प्रोटीन को बनाता है। बैक्टीरिया के सेल का नेक्स्ट पार्ट है पीली और फिम्ब्री, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हैव द बैक्टीरियम अटैच टू सरफेसेस एंड इन सम केसेस ट्रांसफर DNA ड्यूरिंग कंजुगेशन। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बैक्टीरिया सेल में एक छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम पीली या फिम्ब्री कहते हैं।
जो कि बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस में अटैच होने में मीन्स जुड़ने में हेल्प करता है। और कुछ बैक्टीरिया में कंजुगेशन के दौरान, जो कि एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करने में भी पीली या फिम्बरी हेल्प करता है। बैक्टीरिया के सेल का नेक्स्ट पार्ट है फ्लैजिलम, ए लॉन्ग वीव लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द बैक्टीरिया मूव। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, बैक्टीरिया के सेल में एक लॉन्ग मीन्स लंबा और वीव के समान मीन्स चाबुक के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है।